प्रणाम, हर हर महादेव। गाइस, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ दिनों से जो है वो खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का जो विवाद चल रहा है वो काफ़ी जो है बड़ा विवाद का रूप ले चुका है, बड़ा कंट्रोवर्सी का रूप ले चुका है, जो कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो खेसारी लाल यादव के फैंस हैं या फिर और भी भोजपुरी को सुनने वाले देखने वाले जो लोग हैं, फैंस हैं, उनके दिल पे बहुत ही आघात पहुंच रहा है कि आखिर मामला क्या है, ये रीज़न क्या है और क्या है पूरा मैटर। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि ये जो खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का जो मैटर है वो पूरा मैटर क्या है, समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर मैं बनाऊँ तो आपसे मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मैटर जो है वो खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का मैटर है। पहले समझते हैं कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन क्या है। तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन एक कंपनी है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आज से लगभग 2-4 साल 5 साल पहले जो है एंट्री करती है। ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जो कि आपको इसके चैनल्स जो हैं, इसके गाने जो हैं वो हर इंडस्ट्री के मिल जाएंगे, या फिर वो हरियाणवी इंडस्ट्री हो, पंजाबी इंडस्ट्री हो या फिर गुजराती इंडस्ट्री हो, जितने भी मतलब इस देश में मतलब जिन जिन लैंग्वेजेस में फ़िल्में बनती हैं उन लैंग्वेजेस में आपको ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के चैनल दिख जाएंगे। और हर एक चैनल पे ब्लॉकबस्टर आपको गाने दिख जाएंगे, मिलियन बिलियन में क्रॉस हैं कई इंडस्ट्री में। तो आपको इस चैनल के बॉलीवुड गाने भी देखने को मिल जाएंगे, पंजाबी गाने भी देखने को मिल जाएंगे, हरियाणवी गाने को देखने को मिल जाएंगे। मतलब हर लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में इंडिया के अंदर फिल्में बनती हैं या फिर गाने बनते हैं तो उन लैंग्वेजेस में इस कंपनी का चैनल है। तो इसका एंट्री जो होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में वो आज से 3-4 साल 5 साल पहले एंट्री होता है। इस कंपनी के जो मालिक हैं वो हैं राजकुमार सिंह। और यहाँ पे जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद जो है ये खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर माने जाते हैं उनके साथ जो है एक एग्रीमेंट करता है। इस एग्रीमेंट के तहत ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जो है वो खेसारी लाल यादव को 5 करोड़ रुपए देता है और वो गाने देने को बोलता है। लेकिन खेसारी लाल यादव जो हैं वो इसकी बात नहीं मानते हैं, पैसे ले लेते हैं, एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं और उसके बाद जो है अपने गाने जो है वो अलग अलग कंपनियों से गाते हैं और बहुत सुपरहिट गाने होते हैं। लेकिन आज से लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है कि खेसारी लाल यादव के जो गाने हैं वो स्ट्राइक मार के डिलीट करा दिए जाते थे। और खेसारी लाल यादव का कहना ये था कि खेसारी लाल यादव के गाने जो हैं वो डिलीट कराए जा रहे हैं, किसी के इशारे पे डिलीट कराए जा रहे हैं। वो फिर इशारा जो है वो पवन सिंह की तरफ इशारा था कि पवन सिंह जो है वो राजकुमार सिंह यानी कि जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक हैं उनके साथ पवन सिंह की काफ़ी गहरी दोस्ती है। तो कहीं ना कहीं हमें नीचा दिखाने के लिए पवन सिंह ये सब कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है अभी भी ये मैटर चल रहा है। तो इस मैटर में तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की जो बॉन्डिंग है वो हो चुकी है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जो हैं वो एक स्टेज पे गए थे और वहाँ पे दोनों अपने भाई बन चुके हैं। दोनों में जो है जो कंट्रोवर्सी था वो ख़त्म हो चुका है, यानी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की कोई दुश्मनी नहीं है। और यहाँ पे जो है फिर से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जो है खेसारी लाल यादव के ऊपर जो है केस करता है। और इस केस के तहत कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो कोर्ट खेसारी लाल यादव पे 2 साल तक बैन लगाता है, यानी कि खेसारी लाल यादव जो है वो 2 साल तक अदर कंपनी से गाना नहीं गा सकते हैं। फिल्में कर सकते हैं, स्टेज शो कर सकते हैं, लेकिन गाने जो है वो सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ही गाने होंगे। अगला जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होता है जिसमें खेसारी लाल यादव पे जो है वो 2 साल का बैन लगाया जाता है कि खेसारी लाल यादव जो है वो 2 साल तक अदर कंपनी से, अदर जो भोजपुरी की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उन कंपनी से गाना ना गा के सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का गाना गाएं। और तब तक गाना गाएं जब तक 5 करोड़ रुपए जो है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से शायद खेसारी लाल यादव लिए थे और उस 5 करोड़ रुपए की भरपाई नहीं हो जाती। जिसके बाद जो है खेसारी लाल यादव जो हैं लाइव आते हैं और लाइव में आपको पता ही है कि खेसारी लाल यादव कितना बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये सुनवाई हुई तो मेरा जो है मनोबल ही टूट गया, मुझे लगा कि मेरा कैरियर एकदम ख़त्म हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरा परिवार जो है वो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री मेरा परिवार है, तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे सपोर्ट करेगी। और ये सब कह के उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो जितने पैसे लिए थे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से वो पैसे जो है वो उतने गाने जो हैं वो दे चुका हूँ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को। तो अगर आप भोजपुरी को और भोजपुरी ऑडियंस को अपना फैमिली मानते हैं तो प्रूफ दीजिए ना कि आप ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को 5 करोड़ रुपए जो आप लिए थे एग्रीमेंट के तहत, कि आप एग्रीमेंट किए थे कि 5 करोड़ रुपए का गाना यहाँ पे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को देना है, तो जो है आप
उसका प्रूफ दीजिए कि हाँ ग्लोबल म्यूजिशियन को हम 5 करोड़ का गाना दे चुके हैं। तो ये तो आप, अगर आपसे प्रूफ की बात की जाएगी तो आप कहेंगे कि आप कौन होते हैं प्रूफ मांगने वाले, या फिर हम क्यों प्रूफ दें। अब बात यहाँ तक सीमित ही नहीं रहती, कुछ लोग जो हैं वो पवन सिंह को इसका मास्टरमाइंड बता रहे हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे दिख जाएंगे जो पावर स्टार पवन सिंह का जो है नाम लगा रहे हैं इस मैटर के वजह से, कि जो खेसारी लाल यादव इस मैटर में फंसे हैं। खेसारी लाल यादव के जो गाने डिलीट हो रहे थे, या फिर खेसारी लाल यादव पे जो केस हुआ है, जो बैन लगा है, वो पवन सिंह की वजह से लगा है। तो आपको बता दें कि पवन सिंह के ग्लोबल म्यूजिशियन से काफ़ी अच्छे रिलेशन शुरू से ही रहे हैं। आपको बहुत सारे गाने जो हैं हर सीज़न में लगभग पवन सिंह के गाने जो है वो ग्लोबल म्यूजिशियन से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अगर आप मेरे अच्छे दोस्त हैं तो आपका हर मतलब इंटरनल मैटर में भी मैं आपका साथ दूँ।